to trust. अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो आईफोन 8 का रिव्यू होगा। तो इसमें ये सीन है कि काफ़ी प्लेयर जो हैं वो इनके कम्पिटिटिव वगैरह के लिए या कम यूट्यूब के लिए स्टार्ट करने के लिए मोबाइल लेने का सोच रहे होंगे। तो आईफोन 8 भी उनमें से एक होगा ज़रूर। तो मैं तकरीबन 2 माह हो गया मुझे ये मोबाइल यूज़ करते हुए। तो मैं कहा अच्छा होगा कि अगर मैं इनके इसका रिव्यू अपलोड करूं तो एक गेमर जो है वो अगर अपलोड कर देगा तो एक गेमर ही समझ जा सकती है, क्योंकि बाकी लोग तो दूसरे कैमरा वगैरह या ये वो चीज़ें देखते हैं। तो मैं जो है वो आपको इस मोबाइल का बताऊँगा कि आप ये कम्पिटिटिव के लिए ले सकते हैं या नहीं, या फिर किन चीज़ों के लिए आप अगर कंसिडर कर रहे हैं तो ले सकते हैं और किन कंडीशंस में। तो इसका ये सीन है कि मुझे तकरीबन 2 माह हो गए हैं ये मोबाइल यूज़ करते हुए, और मैंने ये बाईपास मोबाइल लिया था और मतलब बिल्कुल नई कंडीशन थी, 100% बैटरी हेल्थ थी, सब कुछ इसका ओके था। तो इसका मैंने कम्पिटिटिव भी काफ़ी ज़्यादा खेले हैं इस पर, और मतलब कि लैग वगैरह जो है वो कुछ कंडीशन जो है उनमें होता है, यानी कि अगर आप लाइट वगैरह गई हो, पंखा ना चल रहा हो, मोबाइल हीटअप होता है उसकी वजह से होता है, या बैटरी लो हो तब होता है। क्योंकि मैंने एसी में बैठ के भी ये खेला था और यानी कि लास्ट जोन था, 40-42 बंदे जो हैं वो लाइव थे और बिल्कुल भी लैग नहीं था हुआ। तो एसी में ये सीन है कि इसका लैग नहीं होता अगर आप कॉम्पिटिटिव खेल लो तब भी। लेकिन अगर आप एसी वगैरह नहीं है तो इसमें अगर खेलोगे आप फ़ैन के नीचे तो हीट एंड लास्ट सर्कल जो है उसमें आपका लैग होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यह है कि वो इतना ज़्यादा लैग नहीं होता, 40 FPS रह जाते हैं, या अगर कोई बहुत ज़्यादा हीटअप हो गया आपका मोबाइल तो उसकी वजह से फिर यानी कि और FPS जो है वो ड्रॉप होते हैं, ज़्यादा लैग होना शुरू होता है। तो अगर आप कम्पिटिटिव लेना चाहते हैं तो कंडीशन देख लें। अगर आप आपके पास यानी कि एसी वगैरह में बैठ के खेल सकते हैं तो आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप एक मोबाइल के लिए छोटा पंखा होता है अगर आप वो चला के खेलो तो वो भी, उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, कम लैग होगा उससे। या फिर आप एक टिशू वगैरह रख लें तो वो मैच के एंड पे या जब लैग होना शुरू हो तो उसकी बैक साइड पर आप करें जिससे वो कूल डाउन हो जाए मोबाइल, तो फिर लैग नहीं होगा। और अगर बैटरी डाउन है तो फिर आपका लैग हो सकता है। और उसके अलावा जो एक कंडीशन आ सकती है वो एक है स्टोरेज फुल। अगर आपको स्टोरेज यानी कि फुल हुई है तो उसकी वजह से भी लैग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये रखनी है आपने कि एटलीस्ट 10 to 15 GB जो है वो अपनी स्पेस खाली रखें। और उसके बाद जो है वो अगर आप ले रहे हैं ये क्लासिक्स वगैरह के लिए तो क्लासिक वगैरह में कोई यानी कि इसका इशू नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि अगर 4-5 स्क्वाड में है तो लैग नहीं होगा। कंडीशन वही आ जाएगी, अगर लैग हुआ तो मोबाइल हीटअप होगा या बैटरी कम होगी या फिर स्टोरेज फुल होगा। और इसके अलावा जो है इसी कुछ चीज़ें वगैरह डिस्कस करता हूँ, जैसे बैटरी वगैरह। तो जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में कि इसकी 100% बैटरी हेल्थ थी, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे जो है वो यानी कि आराम से इसके निकल जाते थे। और इसके अलावा अगर यानी कि कम बैटरी हेल्थ होगी तो वो फिर उस हिसाब से होगा, या फिर हीटअप जितना ज़्यादा हो रहा है उस हिसाब से बैटरी ड्रेनिंग ज़्यादा होगा। और मोबाइल के साइज़ का भी अगर मैं यानी कि इसमें बात करूँ तो पहले मैं यानी कि हवावे पे खेलता था, हुआवे Y9 प्राइम। तो उस मोबाइल का साइज़ बहुत बड़ा था इसके निस्बत, यानी कि जब मैंने ये मोबाइल लिया तो ये बिल्कुल छोटा सा लगता था। तो इसमें यानी कि शुरू में मुझे प्रॉब्लम हुई थी हाथ सेट करने में, इस पर खेलने में। लेकिन यह कि फिर आदत हो जाती है, जैसे कि शुरू में अगर नॉन जायरो प्लेयर जो है वो जायरो पे स्विच करता है तो उसको थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, मुश्किल सा होता है उसको। फिर 1-2 हफ्ते में उसका हाथ सेट हो जाता है, बिल्कुल यही सीन हुआ है इसमें भी। और स्क्रीन साइज़ जो है इसका वो छोटा है, उस हिसाब से फिर यानी आपको 1-2 वीक लगेंगे उस पर सेट होने में। और यानी कि कोई भी आप मोबाइल कंसिडर कर रहे हो ना एंड्रॉयड का लेने में, बेशक वो 1 लाख का या 1.5 लाख का, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वो आप ना ही लें तो बेहतर है, आप आईफोन 8 ले लें। ये उससे बेटर परफॉर्मेंस देगा और वीडियो क्वालिटी जो है रिकॉर्डिंग की वो भी अच्छी होगी। ये वीडियो जो है मैंने इसी पे आईफोन 8 पे रिकॉर्ड की हुई है, देखें सही बिल्कुल, यानी कि वीडियो क्वालिटी की तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आईफोन की अच्छी होती है। और इसके अलावा जो है कम्पिटिटिव भी खेल सकते हो आप, यानी कि अगर आपके पास बजट नहीं है, बजट हो तो ज़ाहिर आप XR के लिए जाओ। लेकिन अगर आप कम बजट में यानी कि देखना चाह रहे हो तो आईफोन 8 फिर एक बेटर ऑप्शन है। तो यानी कि कोई भी और एंड्रॉयड लेने से बेहतर, अगर आप कोई भी कंसिडर कर रहे हो एंड्रॉयड वगैरह लेना, तो आप iCloud बाईपास ले सकते हो। ये आपको 30 तक का मिल जाएगा इसी कंडीशन में, 100% बैटरी हेल्थ या इसके आसपास ही। तो नॉन PTI भी लोगे अगर ओनली तो वो 45 तक का या इतने तक का मिल जाएगा। क्योंकि
अगर दूसरा फिर एक्सआर लेना तो वो तो फिर 60 तक का बजट रखो, आप एक्सआर ले लो, नॉन पीटीए जे भी मिल जाता है। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों का बजट नहीं होता, तो उस हिसाब से अगर आपका बजट कम है तो आप आईफोन 8 जो है वो बिल्कुल ख़रीद सकते हो। उसके बाद इसकी सिर्फ एक बैटरी का, यानी कि बैटरी इसकी छोटी होती है, यानी कि 1821 mAh बैटरी होती है इसकी आई थिंक, तो 2.5 से 3 घंटे ही चलेगा मैक्सिमम। और लैग का ये है, कंपेरेटिव में लास्ट जोन में ही लैग होता है, बिल्कुल लैग होगा। और यानी कि यह है कि एंड्रॉयड वाला लैग नहीं होगा, अगर आप यानी कि कोई भी एंड्रॉयड लेने का सोच रहे हो तो उस तरह का लैग नहीं होगा इसमें। यानी कि अगर आप इसका थोड़ा सा यानी कि ख्याल रखते हो थोड़ा, यानी कि हीटअप वगैरह का, तो लैग नहीं होगा, बेशक एंड जोन में भी हो लेकिन लैग नहीं होगा। तो उसके अलावा बस आपने बैटरी का ध्यान रखना है, ओरिजिनल चार्जर यूज़ करना है। अगर ओरिजिनल यूज़ नहीं करोगे तो फिर उसकी बैटरी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और भी एक दो चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा शेयर करना चाहता हूँ, जो आपको आगे जाके फ़ायदा देंगी। क्योंकि इसमें जो है ना वो हेडफोन जैक नहीं होता, आईफोन में अब जिनके हेडफोन जैक नहीं आते तो उसके लिए स्प्लिटर वगैरह या इस तरह की चीज़ें लेनी पड़ती हैं, जिससे आगे यानी कि हेडफोन भी लग जाता है और चार्जिंग भी। तो उसका ये सीन है, एक सिर्फ 600 रुपये का आता है, उसमें सिर्फ यानी कि आगे हेडफोन लग सकता है। तो उसका ये है कि फिर आपको चार्जिंग का इशू होगा, आप ज़्यादा देर खेल नहीं सकते, या तो आप हेडफोन लगा सकते हो उसमें या फिर चार्जिंग लगा सकते हो। और एक होता है वो दूसरा, उसमें डबल होते हैं, उसमें यानी कि चार्जिंग भी लग जाती है और हेडफोन भी लग जाता है। अब उसका यह है, एक तो वो महंगा आता है, उसकी गारंटी वगैरह भी कोई नहीं होती, यानी कि वारंटी वगैरह ख़राब हो जाए तो हो जाए, 1 हफ़्ता चल जाए या फिर महीना चल जाए, 2 महीने ख़राब हो जाता है। उससे बेहतर है कि आप ब्लूटूथ हैंड फ्री ले लो या हेडफोन, जो भी आप यानी कि कर सकते हो, यानी कि अफोर्ड कर सकते हो। तो मेरी वाली जो हैंड फ्री है, मैं वो ब्लूटूथ 5.0 यूज़ करता हूँ, ऑडियोनिक की है, ऑडियोनिक A800। तो उसका ये सीन है कि एक चार्ज करो, एक दिन आपका सुकून से गुजर जाता है, और उसका यानी कोई इशू भी नहीं, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और डिले भी बिल्कुल नहीं है, ब्लूटूथ 5.0 है। और अगर बैटरी भी लो हो तो आप चार्ज लगा सकते हो उसी टाइम ही, क्योंकि चार्ज वाला पोर्ट तो फ्री होता है। तो अगर ये चीज़ें आप यानी कि फ़ॉलो करो तो आपको यानी कि कम बजट में ऑलमोस्ट 35, अगर आप बाईपास मोबाइल लेते हो तो आपका 35 के बजट में आपका सारा कुछ यानी कि वो कंप्लीट हो सकता है। तो ये आपको एक अच्छा मोबाइल भी मिल जाएगा। और आप यानी कि अगर सिर्फ यूट्यूब के लिए अगर लेना है, क्लासेस वीडियो के लिए, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मैंने भी अपना जो है वो यानी कि क्लोजिंग काउंटर पुश जो है वो इसी मोबाइल पे किया था, और मतलब हॉट ड्रॉप किए थे मैंने सारे, और कोई लैग वगैरह फील नहीं था हुआ मुझे, 4-4 5-5 स्क्वाड भी आ जाते थे। तो यानी अगर आप उसके लिए ले रहे हो, कम बजट में लेना है तो बहुत बेहतर है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए ले रहे हो तो अगर कम बजट है उसमें अगर आपने करना है अफोर्ड तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो मैं यही कहूँगा आप XR के लिए जाओ, यानी कि 60,000 तक का करो और फिर XR ले लो। और अगर आपका 30-35,000 तक आ रहा है तो आप आईफोन 8 जो है वो ईज़ी ले सकते हो, वो एक अच्छा ऑप्शन है। आप बस उसका हीटअप का रखें ख्याल, और बाकी इन चीज़ों का तो आप ईज़िली जो है वो 35,000 में कम्पिटिटिव खेल सकते हो, यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आप, यानी कि अच्छे FPS भी मिलेंगे और ईज़ी होगा आपके लिए इंशाल्लाह। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है इस हिसाब से मैं, अगर मैं छोड़ गया हूँ यानी कि मिस कर दिया मैंने, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, यानी इसके बारे में, या कोई भी मोबाइल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेरा अगर मिस हो गया। और अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट क्वेश्चंस करें अपने, अगर कुछ पूछने आपने, और सब्सक्राइब कर देना यार। फिर इस तरह और भी मैं वीडियोज़ वगैरह लेके आता रहूँगा, कॉम्पिटिटिव की भी होंगी और क्लासिक्स वगैरह की भी होंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.